हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 वृत्त प्रश्नावली 10D का प्रश्न नंबर 14 से आगे के प्रश्नों को कंप्लीट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 13 तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। स्टूडेंट्स, अगर पीछे की वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से पीछे की वीडियो देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे सभी चीजें आपको लगातार चैप्टर वाइज आसान भाषा में मिल रही हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 14 है, दो सर्वांगसम वृत्त परस्पर बिंदुओं ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए से होकर कोई रेखाखंड पी ए क्यू इस प्रकार खींचा गया है कि P और Q दोनों वृत्तों पर स्थित हैं। सिद्ध कीजिए कि BP बराबर BQ है। तो देखिए क्या हमें दिया हुआ है, हमें दो सर्वांगसम, ठीक है, दो सर्वांगसम वृत्त दिए हुए हैं, ठीक है, और इस पे A और B दो बिंदु ऐसे हैं जो प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं A और B दो बिंदु ऐसे हैं जो कि दोनों वृत्तों को क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब ए से खींची गई जो रेखा है, ठीक है, वह पी और क्यू पर मिलाती है। ठीक है, ए से खींची गई रेखा पी और क्यू पर मिलती है। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो बीपी है और बीक्यू है वह आपस में बराबर है। रचना में हमने क्या किया, रचना में हमने ए से बी को मिलाया। तो देखिए प्रश्न को कैसे हल करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स, दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है, दो सर्वांगसम वृत्त बिंदुओं ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए से खींची गई रेखा वृत्तों को पी और क्यू पर मिलती है। सिद्ध क्या करना है, यह देख लीजिए, बीपी बराबर बीक्यू, यह हमें सिद्ध करना है। और रचना में हमने क्या किया, ए को बी से मिलाया। अब देखिए यहाँ पे उपपत्ति में ए बी उभयनिष्ठ जीवा है और वृत्त बराबर है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि यह चाप का चिन्ह है, ऐसे जो ऊपर देख रहे हैं, चाप ए सी बी बराबर चाप ए डी बी। ठीक है, चाप ए सी बी बराबर ए डी बी। यहाँ पे रीजन में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि उभयनिष्ठ जीवा के संगत चाप बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे रीजन में लिख लीजिएगा कि उभयनिष्ठ जीवा के संगत चाप बराबर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहां से जो कोण 1 है वह कोण 2 के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, देखिए, जब दो सर्वांगसम वृत्त की जो सर्वांगसम चाप होती हैं शेष भाग पर बने कोण के बराबर होती हैं, तो यहां पे हम लिख सकते हैं, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2। यहां पे आप लिख सकते हैं कि दो सर्वांगसम वृत्तों के सर्वांगसम चाप वृत्त के शेष भाग पर बराबर कोण बनाते हैं, वहां से कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे त्रिभुज पी बी क्यू में। यहां से लिखेंगे त्रिभुज पी बी क्यू में। ठीक है, अब त्रिभुज पी बी क्यू में देखिए कोण 1 कोण 2 के बराबर अभी ऊपर हमने दिखाया, तो यहां पे लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिद्ध कर चुके हैं। यहाँ पे अभी हमने दिखाया, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं सिद्ध कर चुके हैं। अब देखिए, जब कोण 1 कोण 2 के बराबर हो गया स्टूडेंट्स, तो जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाती हैं। ठीक है ना, किसी भी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पे कोण 1 कोण 2 बराबर हो, तो कोण 1 के सामने की भुजा बी क्यू, कोण 2 के सामने की भुजा पीबी, यह दोनों आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहां से देखिए क्या लिखेंगे, यहां से अब इसके सामने की भुजा पीबी, तो यहां पे लिख लेंगे पीबी या बीपी। आपको यहां पे बीपी लिखा हुआ है तो उसको बीपी लिख देंगे, बीपी बराबर, अब इसके सामने की भुजा तो बीक्यू, तो बीपी बराबर बीक्यू। और यही आपको प्रूफ करना था स्टूडेंट्स, तो यहां पे लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 15 है, किसी त्रिभुज में यदि ए का
समद्विभाजक तथा BC का लंब समद्विभाजक प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज ABC के परिवृत्त पर प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पे देखिए ABC एक त्रिभुज है, ठीक है ना, जिसके शीर्षों से वृत्त गुजरता है। ठीक है, देखिए इसके शीर्ष से वृत्त गुजर रहा है। अब हम मान लें कि यहाँ पे जो कोण A है, ठीक है, वह समद्विभाजक है। यहाँ पे देखिए समद्विभाजक है, यानी समद्विभाजक का मतलब क्या हुआ कि कोण 1 और कोण 2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, और जो सम्मुख भुजा BC है उस पे यह लंब भी है। ठीक है, और जो कि बिंदु P पे क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ABC के परिवृत्त पर या यह कह लीजिए कि ABC के परिवृत्त पर बिंदु P से होकर जाएगा। ठीक है, ABC का जो परिवृत्त है, ठीक है, ABC का जो परिवृत्त है वह बिंदु P से होकर जाएगा, यह हमें सिद्ध करना है। तो देखिए प्रश्न को कैसे हल करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स, दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है, ABC एक त्रिभुज है और इसके शीर्षों से वृत्त गुजरता है। माना कि कोण A का समद्विभाजक तथा सम्मुख भुजा BC का लंब समद्विभाजक P पर काटते हैं। सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABC का परिवृत्त बिंदु P से होकर जाएगा, यह हमें सिद्ध करना है। अब देखिए उपपत्ति में, यहाँ पे देखिए उपपत्ति में जो BP है और PC है वो आपस में बराबर होंगे, क्योंकि देखिए यह एक लाइन है, BC एक लाइन है जो कि वृत्त के केंद्र से होकर गई है, और वहीं से यह भी लाइन है और वहीं से यह भी लाइन है, एक ही बिंदु से। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए एक छोड़ के एक बिंदु से यह लाइन और यहाँ से यह लाइन, तो यहाँ से BP और PC आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे, जैसा कि हमने चित्र में दिखाया भी है। देखिए यहाँ पे डबल लाइन के बराबर। तो अब यहाँ से लिखेंगे चूंकि BP बराबर PC, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे स्टूडेंट्स। और यहां से देखिए कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो AP लाइन है कोण A को समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, आप रीजन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, AP कोण A का समद्विभाजक है। ठीक है, अब देखिए यहां से समीकरण इसको हम लोग 2 बना लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि जो बराबर रेखाखंड है वृत्त के एक ही खंड के बराबर कोण बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि, ठीक है, बराबर रेखाखंड वृत्त के एक ही खंड से बराबर कोण बनाते हैं। और यहां से यह भी लिख सकते हैं कि जो BP और PC लाइन है त्रिभुज ABC के परिवृत्त के जीवाओं के रूप में, और उनकी संगत चापें, उनकी जो संगत चापें हैं यानी BP और PC परिवृत्त के ही भाग हैं। तो वही चीज यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या लिखा है स्टूडेंट, समीकरण 1 तथा 2 से कह सकते हैं कि बराबर रेखाखंड वृत्त के एक ही खंड में बराबर कोण बनाती है। जो चीजें आपको बताया वो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने क्या लिखा, इसलिए BP और PC त्रिभुज ABC के परिवृत्त की जीवाओं के रूप में हैं और उनकी संगत चापें, ठीक है, BP और PC परिवृत्त के ही भाग हैं। अतः हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि बिंदु P परिवृत्त पर ही स्थित है, यानी यह जो बिंदु है वह इस परिवृत्त पर ही स्थित है। और जब यह परिवृत्त पर स्थित है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC का परिवृत्त बिंदु P से होकर जाएगा। और यही आपको प्रूफ करना था स्टूडेंट्स। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 16 है, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 वृत्त हैं और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 2 वृत्त जो कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं। और आपको क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे जो AP और AQ वह उनके व्यास हैं, इन वृत्तों के क्या हैं, व्यास हैं। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है स्टूडेंट, हमें सिद्ध करना है कि बिंदु P से तीसरी भुजा PQ पर स्थित है, यानी यह जो बिंदु P है वह तीसरी भुजा PQ पर स्थित है। यानी यहां से अगर हम यह दिखा दें, देखिए यह
पी क्यू पे स्थित कैसे होगा यह बिंदु? अगर यह कोण हम पूरा 180 अंश दिखा दें तो हम कह सकते हैं कि यह जो है क्या होगा, जो बिंदु बी है वह पी क्यू पर स्थित होगा। ठीक है, तो अब रचना में हमने क्या किया कि यहाँ पे ए को बी से मिलाया। प्रश्न को कैसे हल करेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स, दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है, दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु ए और बी पर प्रतिच्छेद करते हैं, एपी और एक्यू उनके व्यास हैं। सिद्ध क्या करना है, बिंदु बी तीसरी भुजा पी क्यू पर स्थित है, यह हमें सिद्ध करना है। यानी अगर हम यह कहें कि पी बी क्यू बराबर 180 अंश प्रूफ कर दें तो हम कह सकते हैं कि बिंदु बी तीसरी भुजा पी क्यू पर स्थित है। रचना में हमने क्या किया, ए और बी को मिलाया। अब देखिए उपपत्ति में स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए एपी क्या है, व्यास है, तो यहां पे लिखेंगे एपी व्यास है, एपी व्यास है। अब देखिए जब एपी व्यास होगा तो यहां पे कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश होगा, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे कोण 1 बराबर 90 अंश। यहां पे रीजन में लिख सकते हैं अर्धवृत्त का कोण। ठीक है, अर्धवृत्त का जो कोण होता है वह क्या होता है, 90 डिग्री होता है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब ए क्यू व्यास है, यहां पे ए क्यू व्यास है, ए क्यू व्यास है। अब जब ए क्यू व्यास होगा तो कोण 2 का भी मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा, यह भी अर्धवृत्त का कोण हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे कोण 2 बराबर 90 अंश, यह भी अर्धवृत्त के कोण हो गए। अब देखिए यहां से कोण 1 और कोण 2 इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे कोण 1, अब यहां से यहां तक का पूरा कोण लेंगे, यहां से यहां तक का, तो कोण 1 प्लस कोण 2 इस क्या हो जाएगा, 90 अंश प्लस 90 अंश। तो वही लिखेंगे यहाँ पे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 90 अंश प्लस 90 अंश। ठीक है, अब देखिए कोण 1 क्या है, कोण 1 यहां से क्या है, पी बी और क्यू। देखिए कोण 1 प्लस कोण 2 क्या होगा, पी बी क्यू, यानी यहां से लेकर यहां तक का पूरा कोण। ठीक है, तो यहां पे कोण 1 प्लस कोण 2 को हम क्या लिख सकते हैं, कोण पी बी क्यू बराबर 90 अंश, और 90 अंश ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 180 अंश। अब जब पी बी क्यू का मान 180 अंश हो गया तो हम क्या कर सकते हैं कि पी बी क्यू जब 180 अंश हो गया तो यह एक सरल रेखा होगी, तो यहां से लिखेंगे इसलिए पी बी क्यू एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। अब जब यह एक सरल रेखा होगा, जब 180 अंश सिद्ध हो गया तो यह एक सरल रेखा है, और जब यह एक सरल रेखा होगा तो हम कह सकते हैं, अर्थात यहां से बिंदु P निवृत्तों को का प्रतिच्छेद बिंदु है जो कि तीसरी भुजा PQ पर स्थित है। तो वही चीज यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या लिखा है स्टूडेंट्स, अतः B अर्थात इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा अर्थात PQ पर स्थित है, और यही आपको सिद्ध करना था। जो चीजें आपको बताया हुआ यहाँ पे लिख दिया। अगले प्रश्न को हल करते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 17 है, उभयनिष्ठ कर्ण AC वाले दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC हैं, सिद्ध कीजिए कि कोण CAD बराबर कोण CBD है। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है दो समकोण त्रिभुज ABC और दूसरा ADC है, जिनमें जो B और यहाँ पे B और D क्या है, क्रमशः समकोण है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यदि हम यहाँ पे जो AC भुजा है यहाँ पे उसको हम उभयनिष्ठ कर्ण मान लें तो यह क्या होगा, यह जो है वृत्त का क्या होगा, व्यास होगा। और इस एक वृत्त जो है यहाँ से हम यह निश्चित कर लें, यहाँ से एक वृत्त खींच लें और जो कि बिंदु B और D में से होकर जाएगा। तो देखिए प्रश्न को कैसे हल करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले लिखेंगे स्टूडेंट्स, दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है, दिया है कि दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC जिनमें B और D क्रमशः समकोण है। ठीक है, यह दिया है। अब देखिए यहां से हमने क्या लिखा, यदि हम AC, ठीक है ना, जो कि AC जो है उभयनिष्ठ कर्ण है, ठीक है, व्यास लेकर एक वृत्त खींचे
तो यह निश्चित ही रूप से बिंदु बी और डी से होकर जाएगा। अब देखिए बी और डी से क्यों होकर जाएगा, अगर आप रीजन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में, क्योंकि बी और डी, यहाँ पे बी और डी वे बिंदु हैं जो चाप AC के एकांतर खंडों में स्थित हैं। ठीक है, अगर आप इसके लिए रीजन लिखना चाहें कि बिंदु बी और डी से होकर जाएगा तो आप यह लिख सकते हैं क्योंकि बी और डी वे बिंदु हैं जो चाप AC के एकांतर खंडों में स्थित हैं। रीजन में आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, अब यहां से लिख सकते हैं हम, अब देखिए यहां पे जो चाप CD है एक ही वृत्तखंड, ठीक है, एक ही वृत्तखंड में कोण CBD और कोण CAD अंतरित करती है। तो हम यहां से जब दोनों एक ही वृत्तखंड में कोण अंतरित करती है तो यहां से दोनों कोण यानी CAD और CBD आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यही वही यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट्स। अब चाप CD एक ही वृत्तखंड में कोण CBD और कोण CAD अंतरित करती है। अब जब यह अंतरित करती है तो यहां से CAD बराबर हो जाएगा CBD के। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, इसलिए कोण CAD बराबर कोण CBD। ठीक है, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक है, देखिए प्रश्न में पूछा था CAD बराबर CBD, यही प्रूफ करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि यहां तक आपको प्रत्येक प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पे कमेंट करिए अधिक से अधिक मात्रा में। अगर किसी लाइन में आपको नहीं समझ में आता है तब भी कमेंट करिए, और वीडियो को अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों की भी हेल्प हो सके और चैनल की भी हेल्प हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।